हेलो स्टूडेंट्स, मैं शागिद मैथ फैकल्टी समर्पित साइंस स्कूल चूरू हूँ। अपना टॉपिक था प्रतिलोमवर्तीय फलन का। तो कल तो मैंने इसका प्रतिलोमवर्ती फलन क्या है, इस प्रतिलोमवर्ती फलन का व्यापक मान क्या है, मुख्य मान क्या है, इसके प्रांत और परिसर के बारे में आपको बताया गया था। फिर मैंने इसके प्रतिलोमवर्ती फलनों में परस्पर संबंध बताया था। अब अपना टॉपिक है आगे कि प्रतिलोमवर्ती फलनों की गुणधर्म क्या है। एग्जाम में तो वही क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर का 16 नंबर का आएगा, 1 अंक का और 3 अंक का और 4 अंक का टॉपिक अपने पास है। अब इसमें किस प्रकार से 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से 3 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसमें 2-3 गुणधर्म है, फिर इसके मानक सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पढ़े गुणधर्म क्या है। तो सबसे पहले पास गुणधर्म है साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स c साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, थीटा। कोस इनवर्स x बराबर क्या होगा, x। कोस इनवर्स c कोस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, थीटा। tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, x। tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होगा बेटा, थीटा। फिर अपने पास आएगा कोट इनवर्स x बराबर क्या होगा, x। कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। इसी प्रकार मेरे पास सेक इनवर्स x बराबर होता है x। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, x। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। प्रथम प्रकार की गुणधर्म है अपने पास। देखो आपके पास ये साइन इनवर्स x बराबर क्या है, x है। ये x का मान क्या है, इन प्रतिलोमवर्ती फलनों के प्रांत में से है। और ये थीटा है, थीटा का मान किस में से होगा, इस प्रतिलोमवर्ती फलनों के मुख्य मान या परिसर में से। जैसे x का मान क्या आएगा अपने पास -1,1, ये क्या आएगा -π/2, ऐसे अपने पास ये -1,1 ये 0,π, ये अपने पास क्या आएगा, ये क्या आएगा -π/2 छोटे बोल करके अपने पास जो थीटा और x है, इनमें से x का मान किस में से आएगा, इन प्रतिलोमवर्ती फलनों के प्रांत में से आएगा। और थीटा का मान कहां से आएगा बेटा अपने पास, इन प्रतिलोमवर्ती फलनों के परिसर में से आएगा। थीटा तो क्या आएगा, प्रतिलोमवर्ती फलनों में से विद्यमान है, x क्या होगा, इन प्रतिलोमवर्ती फलनों के प्रांत में से विद्यमान। तो अपने पास प्रथम प्रकार की गुणधर्म है कि sin इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा, cos इनवर्स x बराबर x cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स x बराबर x tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, cot इनवर्स x बराबर x cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा, sec इनवर्स x बराबर x sec इनवर्स sec थीटा बराबर थीटा, cosec इनवर्स x बराबर x cosec इनवर्स cosec थीटा बराबर थीटा। तो ये अपने पास प्रतिलोमवर्ती फलनों के प्रथम प्रकार के गुणधर्म है। द्वितीय प्रकार के गुणधर्म देखो अपने पास। द्वितीय प्रकार के गुणधर्म है साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या आएगा, कोसेक इनवर्स। कोस इनवर्स 1/x बराबर क्या आएगा, सेक इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x बराबर क्या आएगा बेटा, 14 इनवर्स x आएगा।
अब इसको प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट को करो अपने पास, ये है कि sin इनवर्स सी 1/x बराबर क्या आएगा कोसेक इनवर्स x, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने पास बेटा ये sin इनवर्स 1/x बराबर क्या मानेंगे आप, थीटा मानेंगे, बराबर क्या लेंगे आप, तो यहाँ पर क्या है sin थीटा का मान क्या आ रहा 1/x, sin थीटा का मान क्या है 1/x, इसको नंबर 1 कर लेंगे अपने पास। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, जो 11th क्लास में या 10th क्लास में त्रिकोण के अनुपातों के अंदर समान था कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा का मान क्या 1/x, ये x कहां जाएगा ऊपर देगा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, थीटा का मान क्या है sin इनवर्स 1/x माना है, थीटा का मान क्या आ गया कोसेक इनवर्स x आ गया, तो यहाँ से दोनों मान क्या होंगे समान, इसलिए sin इनवर्स 1/x बराबर क्या आएगा कोसेक इनवर्स x। इस प्रकार से इन अनुपातों को, इन सब समीकरणों को या गुणधर्मों को भी अपन सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपने पास, ये sin इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा माइनस का sin इनवर्स x, ये cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा बेटा पाई माइनस cos इनवर्स x, ये tan इनवर्स माइनस x क्या होगा बेटा माइनस का tan इनवर्स x, ये cot इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा पाई माइनस cot इनवर्स x, ये sec इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा बेटा पाई माइनस sec इनवर्स x, ये cosec इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा माइनस cosec इनवर्स x। ये अपने पास थर्ड प्रकार के गुणधर्म आ गए। अब इन गुणधर्मों के आधार पर अपने पास क्वेश्चन को हल करेंगे बेटे, वो देखो अपने पास किस प्रकार से एग्जाम में इस गुणधर्म के आधार पर 1 अंक के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन है कि sin इनवर्स से sin 2π/3 का मान क्या कीजिए। sin इनवर्स sin 2π/3 का मान, इसको अपन हल करते हैं। मैंने आपके पास क्या चूंकि sin इनवर्स से sin थीटा बराबर क्या आएगा थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू किस में आएगा माइनस का π/2 π/2, तो यहां पर आपके पास sin इनवर्स sin 2π/3 बराबर क्या आएगा 2π/3, क्या ये 2π/3 इसमें है क्या बिलोंग्स टू माइनस का π/2 π/2, ये 2π/3 इस माइनस के π/2 π/2 में विद्यमान है या नहीं, तो अपने पास इसका मान ये नहीं होगा, इसका मान है sin इनवर्स से sin 2π/3 का मान 2π/3 नहीं होगा, क्योंकि ये इस अंतराल में विद्यमान नहीं है। तो अपने पास क्या लिखेंगे कि 2π/3 को क्या नोट करूं मैं पाई माइनस का π/3, तो अपने पास दोनों पक्ष में साइन लेंगे, तो sin 2π/3 बराबर क्या आएगा sin पाई माइनस π/3, और इसका मान क्या होगा अपने पास बेटे sin 2π/3 बराबर आएगा sin π/3, क्योंकि sin पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा। इस सूत्र का उपयोग करके
sin पाई माइनस पाई बाई 3 को क्या नोट किया मैंने, sin पाई बटा 3। इसके स्थान पर ये मान लिख देंगे, इसलिए sin इनवर्स sin 2 पाई बटे 3 बराबर क्या लिखेंगे, sin इनवर्स sin पाई बटा 3। और इससे गुणधर्म का उपयोग करके sin इनवर्स sin पाई बटा 3 का मान क्या आएगा, पाई बटा 3, और बिलोंग टू क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2। इस अंतराल में ये विद्यमान है। तो अपने पास क्या है मान बेटा, sin इनवर्स sin 2 पाई बटा 3 का मान क्या आएगा, पाई बटा 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, इस पे आधारित पास cos इनवर्स माइनस के एंड रूट 3 बटा 2 का मान क्या कीजिए, क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस एंड रूट 3 बटा 2 का मान। अपन इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, चूंकि cos इनवर्स से माइनस एक्स, ये मैंने आपको गुणधर्म लिखाया था, और इसको क्या नोट करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, इस गुणधर्म का उपयोग करेंगे यहाँ पर। इसको क्या नोट करूंगा, इसलिए cos इनवर्स माइनस के एंड रूट 3 बटा 2 बराबर पाई माइनस का cos इनवर्स एक्स का मान कितना, एंड रूट का 3 बटा 2, ये लो पाई। अब cos इनवर्स एंड रूट 3 बटा 2 का मुख्य मान, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता दें कि मुख्य मान किस प्रकार से लिखा जाता है। cos इनवर्स एंड रूट 3 बटा 2 का मुख्य मान क्या होगा बेटा, पाई बाई 6। क्या होगा इसका मुख्य मान है, पाई बाई 6। तो अपन पाई में से पाई बाई 6 घटा देंगे तो 5 पाई बाई 6, ये बिलोंग टू क्या आएगा, 0 कोमा पाई में अपने पास। देखो ये 150 डिग्री है, ये 0 से 180, तो इसके बीच में आ रहा है अपने पास। तो cos इनवर्स माइनस एंड रूट 3 बटा 2 का मान क्या आएगा अपने पास, 5 पाई बटे 6 आएगा अपने पास। इस प्रकार से अपने पास एक अंक वाले क्वेश्चन इस गुणधर्म पे आधारित पा सकते हैं। अब आता हूं अपने पास बैठे अन्य महत्वपूर्ण सूत्र या बोले तो मानक सूत्र अपने पास। अन्य महत्वपूर्ण सूत्र वो जो क्या है, साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में, tan इनवर्स में एंड cot इनवर्स में आपके सूत्र है हमारे पास। फिर में तीनों में संबंध बताए जाएंगे अपने पास। तो देखो अपने पास क्या है, इसका है अपने पास साइन इनवर्स अक्स, तो साइन इनवर्स अक्स प्लस का साइन इनवर्स y बराबर सूत्र क्या होगा अपने पास बेटा, साइन इनवर्स अक्स एंड रूट का 1 माइनस y स्क्वायर प्लस के y इनटू एंड रूट का 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र हो गया। फिर अपने पास क्या आएगा, साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y बराबर क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स x एंड रूट का 1 माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर प्लस क्या आएगा माइनस y एंड रूट का 1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स 2x एंड रूट का 1 माइनस x स्क्वायर। फिर क्या आएगा बेटा, 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ये अपने पास किसका हो गया, 3 साइन इनवर्स x का, ये 2 साइन इनवर्स x का, ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, ये सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ये सूत्र अपने पास। तो साइन इनवर्स के जो भी आपके पास सूत्र थे अन्य महत्वपूर्ण सूत्र में मैंने आपको लिखा दिया अपने पास 4 सूत्र। अब आता अपने पास बैठे cos इनवर्स में, इसमें आता है cos इनवर्स में कैसे आएगा अपने पास।
x प्लस का कोस इनवर्स y बराबर क्या आएगा बेटा कोस इनवर्स x y। यहाँ पर प्लस तो कोस में क्या उल्टा होता है माइनस अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट का 1 माइनस का y स्क्वायर। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र है। फिर अपने पास क्या आएगा कोस इनवर्स x माइनस से कोस इनवर्स y बराबर क्या होगा कोस इनवर्स x y प्लस अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट का 1 माइनस से y स्क्वायर। ये किसका हो गया बेटा कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का हो गया। ये किसका था कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। अब अपने पास आता है 2 कोस इनवर्स x बराबर क्या आएगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस से y अपने पास। फिर आएगा 3 कोस इनवर्स x बराबर क्या आएगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x 4x क्यूब माइनस का 3x। ये किसका सूत्र अपने पास होगा बेटा cos c 3 cos इनवर्स x का होगा अपने पास। किसका सूत्र होगा ये 3 cos इनवर्स x का सूत्र अपने पास है। क्या होगा अपने पास ये cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। ये किसका 3 cos इनवर्स x का है। अब अपने पास लेंगे बेटे किसकी सूत्र tan इनवर्स की सूत्र लेंगे अपने पास। देखो tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर आएगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस का xy। फिर क्या आएगा tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y बराबर क्या आएगा बेटा tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस का xy। फिर देखो किसका आएगा अपने पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का xy बटा 1 माइनस का xy माइनस yz माइनस का zx। ये किसका बन गया अपने पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर ये हो गया। अब आएगा अपने पास बेटा 2 tan इनवर्स x बराबर क्या आएगा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा अपने पास बेटे sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस का x स्क्वायर। या फिर क्या आएगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपन 1 प्लस x स्क्वायर। ये होता है 2 tan इनवर्स x के सूत्र अपने पास 3। एक तो ये और एक ये अपने पास। फिर आता अपने पास 3 tan इनवर्स x बराबर क्या है tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। 3x माइनस का x क्यूब अपन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। अगर x बराबर tan थीटा तब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका tan 3 थीटा tan इनवर्स से tan 3 थीटा बराबर क्या आएगा 3 थीटा और थीटा का मान क्या आएगा tan इनवर्स x। ये अपने पास है 3 tan इनवर्स x का सूत्र। अपने पास नेक्स्ट देखो बेटा cot इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स y बराबर क्या होगा cot इनवर्स xy माइनस का 1 बटा x प्लस का y। फिर किसका अपने पास cot इनवर्स x माइनस का cot इनवर्स y बराबर क्या आएगा बेटा cot इनवर्स xy प्लस का 1 बटा में क्या आएगा बेटा y माइनस का x। ये अपने पास cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का सूत्र है। ये cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का सूत्र है। फिर देखो अपने पास sin इनवर्स x
प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या आएगा पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या आएगा पाई बाय 2, फिर क्या आएगा मेरे पास सेक इनवर्स x प्लस का कोसेक इनवर्स x बराबर क्या आएगा पाई बाय 2। इस प्रकार से अपने पास इन प्रतिलोमवर्ती फलनों के मानक सूत्र अपने पास क्या है, अपने पास उनके मानक सूत्र। अब इन मानक सूत्रों पे आधार अपन ट्यूशन को हल करेंगे, जो अपने पास एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पास। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 1 अंक के वाले सूत्रों पे आधारित कौन से क्वेश्चन, फिर एक 3 अंक वाले क्वेश्चन इन सूत्रों पे आधारित, गुणधर्मों पे आधारित, किस प्रकार से अपन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो देखो बेटा अपने पास। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है 4 sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 बराबर, देखो क्या अपने पास 4 sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर पाई, वो तो x का मान, वो तो x का मान क्या कीजिए, x का मान क्या कीजिए, वो देखो अपने पास। इसको क्या देखो हल करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या है पाई है। अब 4 sin इनवर्स को क्या नोट करूंगा मैं कि 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर क्या बेटा पाई है। 4 sin इनवर्स को क्या नोट कर दिया, टुकड़ों में लिख दिया 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 sin इनवर्स x है। अभी अभी आपको मैंने गुणधर्म बताया था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बटा 2 होता है, वो लिख देंगे यहां पे 3 sin इनवर्स x प्लस का पाई बाय प्लस का बराबर क्या है मेरे पास पाई आ रहा है। एक तो लिखा ऐसा क्योंकि sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाय 2। तो अपने पास ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसके साथ में क्या नोट करेंगे अपन पाई बटा 2 लिख देंगे अपने पास। ये प्लस का पाई बटा 2 उधर गया, माइनस का हो जाएगा अपने पास, तो 3 ये sin इनवर्स x बराबर क्या है पाई माइनस का पाई बटा 2। ध्यान से देखो अपने पास ये 3 sin इनवर्स x बराबर पाई में से पाई बटा 2 घटा दो बेटा, तो क्या आएगा मान पाई बटा 2 आएगा। आपको पता है sin इनवर्स x का मान निकालना 3 गुणा में इधर रहेंगे तो क्या आएंगे, इस 2 के साथ में गुणा को देंगे, पाई भी क्या आएगा भाग में आएगा, तो sin इनवर्स x पाई बटे 2 गुणा 3, sin इनवर्स x बराबर क्या बन गया पाई बटा 6। x बराबर क्या बन जाएगा, ये sin इनवर्स है बेटा, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा sin, तो क्या बनेगा ये sin पाई बाय 6, और sin पाई बाय 6 का मान कितना होगा बेटा 1/2 होता है। x का मान कितना आएगा बेटा 1/2। इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 1 अंक का आ सकता है आपके पास। क्वेश्चन क्या था कि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई, तो x का मान की बात अपन सबसे पहले लोड कर दिया। इस 4 sin इनवर्स x को हमने लिख दिया 3 sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स x, वो प्लस का देता है cos इनवर्स x बराबर पाई। अपन जानते हैं गुणधर्म के अंदर या मानक सूत्र के अंदर कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान कितना होता है पाई बटा 2, इसका मान क्या लिख दिया पाई बटा 2। ये प्लस का पाई बटा 2 है तो बेटा उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का पाई बटा 2, माइनस से बेटा पाई बटा 2 घटा दो तो मान कितना बचेगा पाई बटा 2। ये 3 आपको पता इधर है गुणा में, इधर है तो भाग में, 2 के साथ क्या हो जाएगा गुणा में पाई में 3 का भाग लग जाएगा। अब अपने पास हमको गुणा किया तो पाई बटा 6 हो गया। sin इनवर्स x बराबर पाई बटा 6, x बराबर sin इनवर्स है, इधर क्या आएगा sin, अब sin पाई बटा 6 यानी कि sin 3 डिग्री, और sin 3 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, x का मान कितना आएगा 1/2 आएगा, और ये मान इस समीकरण को क्या करेगा बेटा संतुष्ट भी करेगा।
बेटा आपके पास इस क्वेश्चन में x का मान निकाला है, तो कोई दिक्कत है? नो दिक्कत, कोई बात नहीं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। पास बेटा कि cos पाई बटा 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है cos पाई बटा 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। अपने पास सबसे पहले दिया गया, लिखेंगे क्या दिया गया। cos पाई बटा 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 ये अपन को दिया गया। तो आपको पता है इसका हल करने के लिए क्या लिखेंगे, इसके बराबर क्या होगा अपन लिखेंगे, क्योंकि cos पाई बटा 2 प्लस का थीटा ये बता सकते हैं इसका मान क्या है आपके पास। इसका मान cos पाई बटा 2 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस का साइन थीटा। क्या होगा इसका मान बेटा, माइनस का साइन थीटा। तो अपने पास यहां पर भी क्या आएगा, इसलिए cos पाई बटा 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा, ये माइनस फिर साइन और देखो cos पाई बटा 2 प्लस यहां पर थीटा, यहां पर थीटा और यहां पर थीटा का मान कितना बेटा, साइन इनवर्स 1/3 है। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/3। अब इसका मान क्या आएगा अपने पास, माइनस और ये 1/3, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, और ये x का मान क्या होता है, साइन इनवर्स x का प्रान। तो प्रान क्या होता है, x बिलोंग टू -1,8। देख लो आपके पास कि 1/3 है, वो अपने पास -1 और 1 के बीच में है क्या नहीं है, ये रहा 1/3 इसके बीच में आ रहा है। तो इसका पूरे का मान क्या आएगा, माइनस का 1/3, यानी कि cos पाई बटा 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान निश्चित पहले यही का मान लेंगे, फिर अपने पास ये तो यूज किया और इसके अकॉर्डिंग इस पूरे फंक्शन पर फलन का या पूरे क्वेश्चन का अपने पास आंसर क्या हो गया, cos पाई बटा 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान माइनस का 1/3 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्या अपने पास tan इनवर्स c √3 प्लस का 2 cos इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा अपने पास इसको हल कर लें, तो tan इनवर्स √3 प्लस का 2 cos इनवर्स 1/√2, इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा। tan इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होता है, पाई/3 होता प्लस का 2 गुना cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होता है, पाई/4 होता है बेटा हमारे पास। तो ये पाई/3 बन गया, इस 2 का 4 भाग दिया तो पाई/2 बन गया। लघुत्तम कितना आएगा, 3 का और 2 का 6 आएगा। 3 का भाग 6 में दिया 2 को पाई से गुणा कर दिया 2 पाई, 2 का भाग 6 में दिया 3 को पाई से गुणा कर दिया 3 पाई, 2 पाई प्लस का 3 पाई दोनों को जोड़ने पर मान कितना आएगा, 5 पाई/6। इस प्रकार से बेटा अपने पास एग्जाम में 1 अंक वाला क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास आ सकता है और एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास बेटे,
यदि tan इनवर्स 1 प्लस का 2 cos इनवर्स 1/√2 बराबर sin इनवर्स x को तो x का मान क्या कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास दिया गया क्या है, tan इनवर्स ऐसा है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 बराबर sin इनवर्स x को तो x का मान। tan इनवर्स 1 क्या है प्लस का cos इनवर्स 1/√2 का 2 बराबर क्या है ये sin इनवर्स x है। आपको पता है tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा π/4 प्लस cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा π/4 बराबर क्या होगा बेटा sin इनवर्स x। दोनों को जोड़ दो बेटा तो π/2 बन जाएगा बराबर क्या होगा sin इनवर्स x। तो यहां से अपने पास x बराबर क्या होगा sin ये बराबर हो जाएगा sin और π/2 sin π/2 का मान क्या आएगा अपने पास बेटे 1 आएगा। sin π/2 का मान क्या आएगा 1। इस प्रकार से अपने पास कोई भी एक अंक वाले क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम आएगा। तो ये मानक सूत्र लिखा है, गुणधर्म लिखा है, इनके आधार पर अपने पास डोमेन प्रांत और परिसर बताया, इन पे आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन बताए। ओके बेटा।